हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर 3 स्पार्कलिंग टीथ। स्पार्कलिंग टीथ का मतलब क्या होता है? चमकते हुए दांत। दांत एक तरह से हमारी बॉडी का सबसे मेन वर्किंग पार्ट होता है, क्योंकि दांत की वजह से हम हमारे खाने को चबाते हैं, और जब हम हमारे खाने को चबाएंगे तो वही खाना डाइजेस्ट होकर हमें ऑक्सीजन और बाकी सारे मिनरल्स पहुंचाएगा। तो बहुत मेन रोल होता है टीथ का हमारी बॉडी के वर्किंग में। तो सारे पूरी ह्यूमन बींग्स होती है, उसके सब लोगों के दांत बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। किसी के तीखे हैं, किसी के ऐसे हैं, लेकिन जो मेन 4 टाइप्स होती है टीथ की वो हम पढ़ेंगे, जो सबके पास होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे अभी टीनेज हो, सबके पास होती है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। तो टीथ के सबसे पहले क्या आता है वो है इंसिजर्स। अब इंसिजर्स क्या होता है? सबसे पहले कोई भी एक चाइल्ड बॉर्न होता है, बॉर्न होने के बाद उसके पहले जो 4 दांत आते हैं आगे के और ऊपर और नीचे दोनों के, उनको बोलते हैं हम इंसिजर्स। इंसिजर्स आगे हमारे फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, यहाँ और यहाँ, उनको हम बोलते हैं इंसिजर्स। इंसिजर्स में ऐसा तीखा कोना होता है, इस तरह के होते हैं, यहाँ पे तीखा होता है ताकि हम कोई भी जो खाना हो उसे काट आराम से चबा सके, उसको बाइट कर सके। नेक्स्ट जो आती है हमारी वो है कैनीज। अब कैनीज क्या होती है? जैसे हमारे जो 4 इंसिजर्स है, इंसिजर्स के बाद यहाँ पे तीखे दांत होते हैं, 2 दांत ऐसे तीखे होते हैं, यहाँ से तीखे होते हैं। वो तीखे क्यों होते हैं? ताकि जब भी हम जैसे कुछ बाइट करते हैं तो हमें कभी कैसे फाड़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे कभी हम थैली कुछ फाड़ते तो कैसे फाड़ते हैं? हम तीखी दांतों की वजह से, ताकि हम किसी चीज को टीयर कर सकें। फिर थर्ड जो होते हैं वो होता है मोलर्स, प्रीमोलर्स। अब कैनीज के बाद जो मोटे दांत होते हैं 2 ब्रॉड, उनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स उनको चबाने में अच्छे से हेल्प करते हैं। फिर लास्ट जो हमारी होती है वो है मोलर्स। प्री मोलर्स जैसे आप पढ़ते हो नर्सरी, प्री नर्सरी में कैसे होता है? छोटे होते हैं कुछ, और नर्सरी में थोड़ा सा लेवल बढ़ता है। तो वैसे ही मोलर्स और प्री मोलर्स में होते तो चौड़े दांत है, लेकिन मोलर्स के अंदर वो ज्यादा चौड़े दांत होते हैं, जिसको हम जैसे हम हिंदी में डाढ़ भी बोलते हैं। वो डाढ़ बच्चों में थोड़ी थोड़ी एज बढ़ती रहती है, उनकी टीनेज के टाइम पे उनकी डाढ़ आना शुरू होती है। फिर ये थे हमारी 4 टाइप्स, इंसिजर्स, कैनीज, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ये हमारा टाइप्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ टीथ। पार्ट्स ऑफ टीथ। अब अभी तो हमने देखा था कि हमारे टोटल जो पूरी जो जॉ लाइन होती है हमारी, जिसमें हमारे पास 32 टीथ होते हैं। 32 एक बड़े पर्सन के अंदर 32 टीथ होते हैं टोटल। उस 32 टीथ के अंदर कौन से टीथ हमारे किस किस पार्ट में डिवाइड हुए, ये हमने देखा था। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ टूथ, वो क्या होता है मैं बताती हूँ। अब क्या होगा, जैसे आपने मैं एक टूथ का फोटो बना देती हूँ। ये हमारी एक टीथ की कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहला वाला जो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारे सबसे ऊपरी दांत होता है। तो सबसे आगे वाला जो फ्रंट में आपको व्हाइट दिखता है, ये व्हाइट होता है, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी बॉडी का। इसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल। ये हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्ड होता है इनेमल। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, मैं आपको दूसरे घर से बताती हूँ। ये वाला पार्ट, ये यहाँ नीचे की तरफ जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्राउन। क्राउन क्या होता है? मुकुट, यानी सबसे पहले जो होता है। तो पूरी टीथ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? यहाँ से। तो ये इसका हो गया क्राउन हो गया ये इसका। ये फिर जो ये नेक्स्ट लाइन आती है, ये हो गया इसका इनेमल। फिर हम जो होता है इसका पार्ट नेक्स्ट हम देखेंगे, ये वाला
अब ये वाला पार्ट क्या होता है, अब ये वाला पार्ट होता है हमारा अब नेक्स्ट जो हमारा होता है वो ये वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है हमारा, डेंटल। डेंटल इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल। अब डेंटल क्या करता है, हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ सबसे पहले इनेमल होता है, उसके बाद प्रेजेंट होता है डेंटल। अब पहले मैं आपको एक और चीज बताती थी, उसके बाद हम डेंटल का उसके बाद मैं आपको डेंटल की स्पेशलिटीज बताऊंगी। फिर उसके बाद ये लास्ट पार्ट हमारे पास बचता है ये, इसके अंदर क्या होती है हमारी नर्व्स, वेन्स, ब्लड वेसल्स और जितनी भी होती ब्लड वेसल्स होती है वो यहाँ पे आती। मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स क्या होती है, जो हमारे पूरे ब्लड में, तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो आपको ये टीथ के ऊपर का जो पार्ट होगा रेड रेड, वो भी रेड होता है। रेड क्यों होता है, इसकी वजह से। यहाँ पे क्या होती है, नर्व्स या ब्लड वेसल्स। तो ये एक टूथ था। सबसे फर्स्ट आता है हमारा क्राउन, फिर आता है हमारा इनेमल, फिर हमारा आता है डेंटल और फिर हमारा आता है ब्लड सेल्स, और ये जहां पर हमारी आती है। फिर एक और चीज है, इसके अंदर तो क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है, ये वेसल्स होती है। इन वेसल्स को लेकिन जो मेन पार्ट है ये जो येलो येलो कलर का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्प। क्या बोलते हैं हम इसको, पल्प। हम इसको बोलते हैं पल्प। और ये जो वेन्स आ रही है, वेसल्स आ रही है, इसको हम बोलते हैं नर्व्स या ब्लड वेसल्स। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ टीथ। सबसे एक मेन बात है, ये जो पार्ट है ये वाला इनेमल, ये पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि हम हमारे टीथ को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इनको वाइट कैसे रखते हैं। सबसे पहला जो उसमें पॉइंट आता है वो होता है डेंटल केयर। अब डेंटल केयर कैसे करानी है, मतलब एक महीने में एक बार तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों को चेक कराना चाहिए कि आपके दांतों में कहीं कीड़े तो नहीं पड़ रहे हैं, आपके दांत एकदम क्लियर है या नहीं है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो फ्लॉसिंग। अब फ्लॉसिंग आप जैसे और मेरे जैसे छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते, लेकिन बड़े जरूर कर सकते हैं। आप सुबह से हम ब्रश करते हो, ब्रश से पूरा कचरा नहीं निकल पाता है, कभी कभी दांत के बीच में अटक जाता है। तो क्या होता है, फ्लॉसिंग एक ऐसी प्रोसेस होता है जिससे हम डेंटिस्ट के पास से करवा सकते हैं अपने भी। क्योंकि एक वायर को लेकर, मतलब एक थ्रेड को लेकर अपने दांतों के अंदर से सारी जितनी भी जर्म्स या जो भी चीज फंसी होती है उन सबको निकालते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है प्रॉपर डाइट। मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में भी बताया था कि हेल्दी बॉडी के लिए हमें प्रॉपर डाइट तो चाहिए ही चाहिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, जितने भी विटामिन है हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो हमें चाहिए। तो जो हमारी डेंटल केयर करनी होती है हमारे टूथ की, उसके लिए भी हमें प्रॉपर डाइट चाहिए। प्रॉपर डाइट में हमें पूरी वेजिटेबल्स खानी पड़ती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, और ये जो मेन हमारे मिल्क, सबसे जरूरी होता है हमारा मिल्क। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो है चेक योर गम्स एंड टीथ रेगुलरली। इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा रोज आपको है ना, जब आप सुबह उठ के ब्रश करते हो तब आपको दांतों को देखना चाहिए कि आपके दांत खराब हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो आप फटाफट डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कुछ क्या होते हैं, ब्रश तो कर लेते हैं, आगे से अंदर देखते ही नहीं कि दांत खराब भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लास्ट जो सबसे मेन पॉइंट है, मतलब लास्ट नहीं है पर सबसे मेन पॉइंट है जो हमारी टीथ को हेल्दी रखने में काम आता है, डेली ब्रश करना चाहिए। डेली ब्रश करना चाहिए, उठते ही ब्रश करना चाहिए, सुबह ब्रश करना चाहिए सॉरी। और अगर हो सके ज्यादातर तो रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हम रात को खाना खाते हैं वो भी हमारे दांतों के अंदर रह जाता है। फिर आप जब सुबह उठोगे तो खाना आपके दांत के अंदर जा चुका होता है और आपको आपके दांत को अंदर से खराब करता है।
फिर आपके दांत ऐसे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं बहुत जल्दी। अगर आप रात को ब्रश करके सोगे तो सारा जितना भी कीटाणु जम्स होंगे बाहर निकल जाएंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट है वो है शुगर इनटेक को लिमिट करना। मतलब आप मीठा बहुत खाते हो, जैसे कोई शक्कर खाता है, जो भी मीठी चीज खाते हो, मीठी चीज को खाना आपको कम करना पड़ेगा, चॉकलेट वगैरह, क्योंकि मीठी चीज जो होती है वो दांतों में अधिक बार चिपक जाती है, अपन को पता नहीं चलता लेकिन वो दांत के अंदर चिपक जाती है। फिर उस मीठी चीज से हमारे दांतों में कीड़े पड़ने लग जाते हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। डेंटिस्ट के पास तो जब आपको खराब लगे तब आप जा सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। क्वेश्चन आंसर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। और मैं आपको एक बार वापस स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ टीथ का। ये देखना, ये जो होता है ये हमारा टूथ का स्ट्रक्चर है। ये सबसे पहला क्राउन, ये इनेमल, फिर ये जो होता है ये डेंटिन या डेंटल जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था ये तो क्या है, ब्लड वेसल्स आ रही है इसमें। फिर लेकिन जो ये पार्ट होता है, ये जो मैंने आपको येलो शेड में बताया था वो होता है पल्प। तो ये हमारा टूथ का पार्ट है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।